हम लोग बहुत सारी बात करते रहते हैं। आज हमारा मन है कि हम लोग महाभारत पर बात करें, महाभारत की बात करते हैं और इसमें पहले हम लोग भीष्म पितामह की चर्चा करते हैं। भीष्म के जीवन की अंतिम रात्रि है, युद्ध की 10 दिन उन्होंने महाभारत युद्ध का नेतृत्व किया था, सेनापति की बागडोर उन्होंने संभाली। अब युद्ध करने जा रहे हैं, अंतिम रात है, तो अपने सारे दास दासियों को कहते हैं कि आज रात हम तुम्हें मुक्त करते हैं, ईश्वर करे तुम्हें कभी दासता का अनुभव न हो, हम तुम्हें मुक्त करते हैं। दास क्या कहते हैं, ध्यान सुनते हैं। भगवान आपकी सेवा में ही मेरा कल्याण है, हमको कभी आपने दास समझा ही नहीं, हमेशा मित्र की तरह माना। ठीक है, जिस पितामह कहते हैं कि मैंने तुम्हें माना, ये बात सही है, लेकिन परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान इनको कभी दास न बनना पड़े। हम तुमको मुक्त करते हैं, तुम सभी हमारी सभी सेवाओं से मुक्त हो, ये बात उन्होंने कही। अपना रोजी रोजगार करो। उसके बाद भीष्म जाते हैं घूमने, रात में ही युद्ध भूमि जाते हैं। वहां देख रहे कि एक महिला झाड़ू लगा रही। पूछा आप कौन है, यहाँ क्या कर रही है? देखते हैं तो नजदीक जाकर एक गंगा उनकी माता है। पूछते हैं माते तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुत्र आज तुम्हारी अंतिम रात्रि है, अब विश्राम है। पुत्र तुम बहुत थक गए, अब तुम्हें विश्राम का अवसर मिलना चाहिए। जीवन में तूने बहुत पीड़ाएं भोगी। इस बोलते हैं माता पीड़ा ही मेरे जीवन की परिभाषा रही है। गंगा बोलती है पीड़ा और प्रार्थना जब मिल जाते हैं तो मोक्ष का द्वार खुलता है। पीड़ा के साथ जब संसार मिलता है फिर क्या होता है, यानी बैर वैमनस्य बदला। जब मनुष्य संसार से मुख मोड़ लेता है, पीड़ा के साथ प्रार्थना घुल जाती है, सृष्टि की कोई ताकत, कोई महाशक्ति, कोई चीज उसको मुक्त होने से नहीं रोक पाता। इसलिए धैर्य पूर्वक इंसान को पीड़ा और प्रार्थना का सम्मिश्रण रखना चाहिए। बहुत गहरी बात। आज हम लोग पीड़ा में हैं। कोरोना वायरस के चलते जीवन के सारे पक्ष अस्त व्यस्त हो गए, असंतुलित हो गए। आखिर कब तक ये चले? 3 महीने 6 महीने तक लोग इसको किसी तरह काट लिए। खाना पीना, धन कमाना, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, हारी बीमारी, सब कुछ आखिर ये कब तक समाप्त? पीड़ा में है, कष्ट में है, दर्द में है। पीड़ा के साथ प्रार्थना का सम्मिश्रण होना ही चाहिए। जैसा गंगा ने अपने पुत्र भीष्म को कहा, पीड़ा के साथ संसार आएगा, बैर और वैमनस्य ही पैदा होता है और जीवन और टॉक्सिन से भर जाता है और जहर विकार भर जाता है और जल्दी जल्दी हम बीमार होने लगते हैं। तो कहने का अर्थ है कि पीड़ा और प्रार्थना का सम्मिश्रण होगा तो हम टॉक्सिन निकाल पाएंगे, जल्दी बीमार नहीं हो पाएंगे। सकारात्मक चिंतन होगा तो बात बनती चली जाएगी। अपने पॉजिटिविटी को न खोएं, इसके लिए धैर्य चाहिए, असीम धैर्य चाहिए। भगवान से पूरे समर्पित भाव से प्रार्थना करते रहें तो धैर्य भी बढ़ेगा, जीवन का समाधान भी निकलेगा, जीवन का रास्ता भी निकलेगा। लेकिन भीष्म का 1 महीने का समय भोग का बचा था। अगहन की शुक्ल पक्ष एकादशी को गीता जयंती से यह युद्ध शुरू हुआ। गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था 10 दिन युद्ध में सेनापति के रूप में भीष्म रहे। उसके बाद 8 दिन में युद्ध जो महाभारत का था खत्म हो गया। मतलब अगहन का पूरा कह सकते या थोड़ा पौष मास में कुछ दिन गए। उसके बाद मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगे। उसके बाद भीष्म पंचक शुरू होता है। उत्तरायण के बाद शरीर उन्होंने त्यागा। उससे पहले उन्होंने उपदेश दिया महाभारत का शांति पर्व। महाभारत का युद्ध शुरू होता है आदि पर्व से और अंत होता है शांति पर्व से। शांति पर्व का अधिकतम हिस्सा भीष्म के उपदेशों से ही भरा पड़ा। उसके बाद भीष्म चले गए, उन्होंने अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। तो जीवन भर भीष्म भोगते रहे, 15-20 दिन सरसैया पर रहे। भोगे तो बहुत ज्यादा,
पर प्रश्न है कि संसार में क्रिया के प्रति कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं, प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा समाधान यही है, क्रिया के प्रति कोई प्रतिक्रिया न दे, जीवन में ही नया पाप नहीं बढ़ेगा, नया कर्म, नया संस्कार नहीं बनेगा अगर हम क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दें। बहुत कठिन है, असंभव नहीं है। अगर हम विवेक रखें, धैर्य रखें, सहनशील रहें, उदारता अपने अंदर रखें, तो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया नहीं होगी। और हम समझते हैं जीवन का सबसे बड़ा समाधान यही है। कोशिश करें, कम देर करें, कम करें, कम करते 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 उसे जीरो लेवल पर लाए। सभी चीजों को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, ईश्वर परायण जीवन होना चाहिए, तो बात बनती चली जाती है। प्रकृति ने जिस गलियों से गुजारा, इस सभी को भगवान का प्रसाद समझ करके, अपना कर्म समझ करके कह सकते हैं प्रसन्नतापूर्वक भोगते रहना चाहिए। और भगवान जब गुजारना चाहेगा तो गुजार देगा, जब तक गुजारना चाहेगा कष्ट के क्षणों से, पीड़ा के क्षणों से, सुख के क्षणों से, दुख के क्षणों से गुजार देगा। ये अटूट श्रद्धा, ये अविचल श्रद्धा होनी चाहिए, विचलित ना हो। पीड़ा के समय, दुख के समय मनुष्य के नजर में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा भाव हो, तो दुख कब आएगा और कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। शक्तियां होनी चाहिए प्रकृति और परमात्मा, उसी को हाजिर नाजिर जानकर जीना चाहिए। जो लोग तप कर लेते हैं, तब तो असुर भी कर लेते, तब देवता भी करते हैं, मनुष्य भी तपस्वी है, ऋषि बनते हैं। लेकिन परमात्मा को हाजिर नाजिर जान करके जीवन जीना चाहिए। संसार की बाकी शक्तियां कुछ नहीं है, उनको जानना भी नहीं। भगवान ने गीता में कहा है ना, भूतों को भजने वाले भूत को ही प्राप्त होते हैं, मुझको भजने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। देवों का यजन करने वाले, देवों का पूजन करने वाले देवों को ही प्राप्त होते हैं। न देवता, न पितर, न भूत, न पितर, केवल परमात्मा को जानते हैं, वही हमारे सब कुछ है, वही भूत है, वही पितर है, वही देव है। जब तक हम इन गलियों से गुजरेंगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। तो जीवन भर भीष्म भोगते रहे, जीवन भर भोगते रहे। न भूत है, न देव है, न पितर है, सब में हम परमात्मा को देखें तो और अच्छा बात बनती चली। शांति पर्व का अधिकतम हिस्सा भीष्म के इससे भरा हुआ है। जैसा आप सभी जानते हैं, महाभारत में 18 पर्व है। एक पर्व में गीता का पूरा 18 अध्याय है। एक महाभारत गीता प्रेस वाली संक्षिप्त कह सकते हैं वो है, और एक बृहद संस्कृत में भी है, और एक महाभारत आती है महाराष्ट्र के सातोलेकर में, उनका अनुवाद किया है। वो उस गीता को पढ़ना चाहिए। शांति पर्व में भीष्म की कथा है, भीष्म सरसैया पर पड़े हैं। युद्ध समाप्त हो चुका है, महाभारत में पांडव पुत्र जीत चुके हैं। अब पांडव आते हैं तो देखते हैं कि प्रेम विह्वल होकर के कृष्ण आंसू बहाते हैं। इंतजार करते हैं पांडव कि जब आंख खोलेंगे तो बात करेंगे। जब आंख खोला तो युधिष्ठिर पूछते हैं, माधव आप किनका स्मरण कर रहे हैं और क्या स्मरण कर रहे हैं? तो बोले, स्मरण नहीं कर रहे, हम ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे थे? तो बोले, मैं धर्मराज पुरुष भीष्म का ध्यान कर रहा था। ऐसा कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ध्यान कर रहे हैं। पांडव लोग कृष्ण के पास गए तो ऐसी स्थिति बनी। बोले, अच्छा आप उनका ध्यान कर रहे हैं? बोले, पुरुषों में श्रेष्ठ है भीष्म, इसलिए उनका ध्यान करते हैं। भीष्म पितामह अपनी चित्तवृत्ति का समर्पण संपूर्ण निरोध कर रखा, कोई अन्य सोच विचार उनके अंदर नहीं चल रहा। वो संपूर्ण योगस्थ है भीष्म। देह भाव उनका रहा नहीं, उनकी सारी चित्तवृत्तियां मुझ में लीन हो रही है और मैं उनमें लीन हो रहा हूँ। ये कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर को। जब युधिष्ठिर कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपके आंख से आंसू गिर रहे हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो मेरा ध्यान करता है मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान हम सभी भाई भी आपके साथ चलना चाहते हैं, उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं, उनके चरण का दर्शन करना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान हम सभी भाई भी उनका दर्शन करेंगे। फिर सभी लोग वहां चले। कृष्ण ने कहा, सिर्फ चरण का दर्शन ही मत करो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, वे आचार्य हैं,
और आचार्य शुक्र के शिष्य हैं, तो वहां जाते हैं और युधिष्ठिर को उपदेश दीजिए, ऐसा भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण कहते हैं। आज आपकी इच्छा पूरी होने जा रही है, हस्तिनापुर को आज योग्य शासक मिल रहा है, कृष्ण ने ऐसा कहा उनको। और आप कहते थे कि शरीर तब छोड़ेंगे जब हस्तिनापुर को योग्य शासक मिल जाएगा, तो घड़ी आ गई है, आप युधिष्ठिर को उपदेश दीजिए, ज्ञान दीजिए। तो भीष्म कहते हैं हमारे शरीर का सारा रक्त बह चुका है, हमारी जीवा सूख चुकी है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, अब हम कुछ कहने बोलने समझने की स्थिति में नहीं, और क्या बोले, हम अब इतने शक्तिशाली नहीं रहे। चलिए जितनी शक्ति बची है उससे हम तो आपका ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, आप उपदेश देने में समर्थ हैं और वो शक्ति आपको इसी क्षण प्राप्त होगी और आप उपदेश दें। और उन्होंने उनको शक्ति का दान दिया भगवान कृष्ण ने भीष्म को, और फिर उन्होंने सारी बात कही, तो तत्काल तत्क्षण शरीर उनका पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, सरसैया पर भीष्म स्वस्थ हो जाते हैं। और ये कथा शायद बहुत कम लोग जानते हैं, भीष्म ने सरसैया पर अनुभव किया कि बाणों की सैया फूलों की सैया बन चुकी, भगवान कृष्ण योग शक्ति से उनको स्वस्थ कर दिया। फिर उन्होंने उपदेश दिया राजनीति का, राजधर्म का, दंड नीति का, राजा कैसा होना चाहिए, राज्य के साथ उसका व्यवहार राजा का कैसा होना चाहिए, प्रजा के साथ राजा धर्म पर चले, कैसे धर्म का पालन करे। कभी कभी लगता है कि विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य है, वहाँ ये सब नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ शांति पर पढ़ाया जाना चाहिए। राजनीति शास्त्र पढ़ाया जाता है, दंड शास्त्र पढ़ाया भर जाता है, तो उन्हें शांति पर पढ़ाते तो बात बनती चलती है। प्राचीन भारत का राजधर्म जो है ना, प्रार्थना और ध्यान पर आधारित राजा शासन करता है। पूरे रामायण काल में बालकांड से सुंदरकांड, लंका कांड पढ़ते हैं। रामायण में भी 7 कांड, 7 अध्याय, 7 पर्व है, 7 सर्ग है। वैसे ही महाभारत के ये पर्व महाभारत काव्य के सर्ग है, और शांति पर्व उसका एक भरा पूरा सर्ग है, अंतिम है। काव्य में सर्ग होता है संस्कृत में, और हिंदी में उसे कांड कहा जाता है, अंग्रेजी में कैंडो कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी में श्री अरविंद की सावित्री लिखी हुई है, उसे कैंडो कहा जाता है, तो इसलिए इसे कांड कहते हैं। गीता जो है वह युद्ध पर्व का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए गीता में अलग अलग 18 अध्याय कहा जाता है। जब युधिष्ठिर को भीष्म उपदेश दे रहे हैं, उससे सबसे अच्छी बात भीष्म पितामह ने कही, श्रेष्ठ राजा की बात कही कि किस राज्य में कैसे प्रजा को रहना चाहिए, श्रेष्ठ राज्य कैसे हो सकता है। तो कहते हैं जिस राज्य में अर्धरात्रि को स्वर्ण और हीरक आभूषणों से लदी हुई सुंदर लड़कियां, स्त्रियां, सुंदर महिलाएं निर्भयता पूर्वक घूम सके, वह राज्य और राजा श्रेष्ठ है। आज कई संगठन कहते हैं रात में लड़कियों को नहीं घूमना चाहिए, पाबंदी लगा देनी चाहिए। ठीक है, अभी वैसा राज नहीं है, लेकिन उन्हें पूरी बात कहनी चाहिए, भीष्म वाली बात। भीष्म कहते हैं जिस राज्य में सुंदर स्त्रियां आभूषणों से सज्जित निर्भयता पूर्वक घूमती है, वह राज्य श्रेष्ठ है। गुजरात में आज भी घूमती है, डांडिया करती है, लेकिन दिल्ली में नहीं घूम सकती। पर एक सच ये भी है, दुर्गा पूजा के बाद गुजरात में गर्भपात की संख्या बढ़ जाती है। गुजरात में एक ये रिसर्च हुआ, ये क्या है, उसका साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट जाने। आपके पास धैर्य और विवेक है। हमने कहा प्रार्थना और परमात्मा के साथ राजा राज्य करता है, शासन चलाता है। प्रार्थना करता है और परमात्मा को हाजिर नाजिर जान करके शासन करता है। परमात्मा ने उसको अपना उपकरण बनाया, अपरेटस बनाया, उस हिसाब से राज्य करता है। निर्भयता पूर्वक घूमे, लेकिन वो महिलाएं भी सच्चरित्र है, सही आचरण करें, तब भीष्म पितामह जो शांति पर्व में श्रेष्ठ राज्य की बात करते हैं, श्रेष्ठ शासक की बात करते हैं, वो बात बनती चली जाती है। तो अंत होता है शांति पर्व का, उसके बाद वन पर्व शुरू होता है। एक दिन युधिष्ठिर को, क्योंकि युधिष्ठिर तो चक्रवर्ती सम्राट बन गए, अब ये हुआ कि माता कुंती सुख से रहे। इस महाभारत में उस धर्मात्माओं का चरित्र बहुत ही बढ़िया है। कुंती भी धर्मात्मा, भीष्म तो धर्मात्मा है। भीम थोड़ा तीखा बोल रहे हैं, बार बार युधिष्ठिर के समझाने के बावजूद धृतराष्ट्र पर ताने कसते हैं, व्यंग करते हैं। जब सम्राट बन गए तो ये हुआ कि धृतराष्ट्र, विदुर, गांधारी
अब यहाँ नहीं रहेंगे, वन में वानप्रस्थ जीवन जिए। विदुर ने महाभारत शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र को छोड़ दिया था, महल को छोड़ दिया था, लेकिन अंत में साथ निभाया। देखिए, युद्ध के समय विदुर ने साथ नहीं दिया, लेकिन जब अंत हुआ, धृतराष्ट्र जीवित है, गांधारी जीवित है, तब अंत में भाई भाई का साथ देता है। एक तरफ भाई भाई से लड़ा, दुर्योधन और युधिष्ठिर, कौरव और पांडव लड़े, ये भी है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, युद्ध के समय विदुर महल छोड़ देते हैं, हस्तिनापुर का महल छोड़ देते हैं, अपने भाई धृतराष्ट्र का साथ भी छोड़ देते हैं, लेकिन अंत में साथ निभाते हैं। विदुर ने अंत में साथ निभाया, धृतराष्ट्र की पूरी सेवा की। जब तय हुआ कि धृतराष्ट्र और गांधारी ईश्वर साधना में वन में रहेंगे, तो माता कुंती ने कहा, युधिष्ठिर मेरे ज्येष्ठ पुत्र योग में विकल है, जेठ जी जेठानी भी विकल है, और सारे पुत्र मारे जा चुके हैं, राज छीना जा चुका है। वो इस समय जिस मानसिक रूप से परेशान है, संतृप्त है, इस समय हमारा धर्म बनता है कि हम उनकी सेवा करें। कौन कह रहा है? कुंती। कुंती ने राज्य स्वीकार नहीं किया। जब बेटों का राज्य आया तो सुख ऐश्वर्य के साथ रहती, लेकिन कुंती ने दुख का वर्ण किया, सुख का वर्ण नहीं किया, और धृतराष्ट्र गांधारी की सेवा में उनके साथ वन चली गई। विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती, ये बात हमें क्या सीख देती है? कुंती भी धर्मात्मा है, विदुर तो धर्मात्मा है ही। भीष्म की चर्चा हम लोगों ने की, भीष्म पितामह तो धर्मात्मा थे। लेकिन आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि इतना धर्मात्मा होते हुए महाभारत क्यों हो गया? हमें लगता है कि ये नियति का विधान था। इसलिए लोक मान्यता के अनुसार महाभारत लोग घर में नहीं रखते, हालांकि ये गलत है। महाभारत को घर में रखना चाहिए। दुनिया में जितने प्रकार के लोग हैं, अच्छे लोग, बुरे लोग, सभी इस महाभारत में मिल जाएंगे। मनुष्य को इसका ज्ञान भली भांति होना चाहिए, किस तरह के लोग कुटिल चाल चलते हैं शकुनी की तरह, किस तरह का मार पछाड़ होता है, अनीति कर रहे हैं नीति का आड़ लेकर के, अधर्म कर रहे हैं धर्म का आवरण ओढ़ करके। इन चीजों से हमें अवेयर होना चाहिए, हमें जानना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कभी धोखा ना हो, छल ना हो, या छल हुआ तो हम अपने आप को कैसे कोप अप कर सके, कैसे डील कर सके, कैसे उस छल का सामना कर सके पूरे शक्ति और सामर्थ्य के साथ। अगर माइंडसेट हमारा बना रहेगा तो हम ये कर सकते हैं और सामना कर सकते हैं और स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रण हमारे हाथ से नहीं छूटेगा। इसलिए महाभारत को घर में रखना चाहिए। कोई अब यह कहे कि अब रामायण रखते हैं, गीता रखते हैं, राम रावण की भी तो लड़ाई हुई थी, इसलिए रामायण भी नहीं रखेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। ये सब का कोई मतलब नहीं। महाभारत और रामायण में जीवन के सभी आयाम, सभी डायमेंशन है। हाँ, महाभारत में थोड़ा विस्तार है। तो महाभारत में व्यक्तित्व के जितने बहुरंग, जितने सुंदर रंग है, वो सभी महाभारत में। महाभारत में शकुनी भी है, कुटिलतम व्यक्तित्व है, कृष्ण भी है जो पूर्ण पुरुष है, बुद्धि का श्रेष्ठतम दुरुपयोग करने वाला कुमारगामी बुद्धि कितनी हो सकती है वो शकुनी में है दुर्बुद्धि का, और सन्मार्गामी वृत्ति कितनी हो सकती है वो कृष्ण में है। अगर देखा जाए तो शकुनी के टक्कर का आदमी रामायण में नहीं है, रावण भी नहीं है। रावण धूर्त है, कुटिल है, पर रावण योद्धा है। पर शकुनी सिर्फ कुटिल है, योद्धा नहीं है। युद्ध के मैदान में वो खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि लंगड़ा था। युद्ध किया लेकिन उस तरह रावण की तरह योद्धा नहीं। सीता के साथ रावण ने जबरदस्ती नहीं की। रावण विष्णु भगवान का पार्षद था, इसलिए कुछ चरित्र उसके अंदर भगवान विष्णु का आया, फिर भी योद्धा था। शकुनी तो कह सकते हैं कि उससे निकृष्टतम व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसलिए महाभारत में शकुनी के चरित्र को भी जानना चाहिए। तो जब युधिष्ठिर को राजधर्म का संदेश मिला, सब चले आए, फिर भीष्म ने शरीर त्याग दिया। तो महाभारत में एक चरित्र ऐसा है जिसको मोक्ष मिला। भीष्म पितामह सरसैया पर थे तो द्रोणाचार्य भी उनको प्रणाम करते हैं कि महात्मन आप तो मोक्ष के अधिकारी हैं, मैं तो अपने लिए मोक्ष भी नहीं मांग सकता, ऐसा आचार्य द्रोण करते हैं, क्योंकि मैंने धर्म का
पालन ही नहीं किया। द्रोणाचार्य कह रहे मैं तो ब्राह्मण धर्म से च्युत रहा, राजधर्म से च्युत रहा, जिसने संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन किया और मोह मुक्त रहे, आसक्ति से मुक्त रहे, माया से मुक्त रहे। तो कहने का अर्थ है कि केवल अपने वचन और धर्म पर वो अडिग रहे, टिके रहे। द्रोणाचार्य योद्धा थे, उसमें कहीं कमी नहीं थी, सभी कौरव और पांडव के गुरु रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने धर्म का पालन नहीं किया, राजधर्म का ही पालन नहीं किया, ब्राह्मण धर्म का भी पालन नहीं किया। तो पांडवों का राज्य गया, इंद्रप्रस्थ को समृद्ध राज्य तो कहते हैं, इंद्रप्रस्थ को अच्छा राज्य माना जाता है, ये बातें सभी लोग जानते हैं। तो बात यहाँ हम लोग द्रोणाचार्य भी कर रहे थे। अब एक बात, हमारे जीवन में भी दुख सुख कष्ट कठिनाइयां आती। पहले बाजार जाते थे, दुकानदार से जब हम लोग कहते अरे कम मत तोलना, तो दुकानदार क्या जवाब देता है? दुकानदार कहता था अरे भाई कम क्यों तोलेंगे, बाल बच्चेदार आदमी जो है। अब दुकानदार क्या कहता है, अरे भाई कम नहीं तोलेंगे, बाल बच्चे वाले आदमी हैं, कहाँ से उनको आगे पढ़ा पाएंगे लिखा पाएंगे। सोच देखिए कितना बदल गया है। महाभारत के समय भी आप देखिए कि कैसे लोग धर्म से च्युत नहीं हुए हैं। भीष्म है, कुंती है, विदुर है, एक तरफ द्रोण भी है। एहसास होता है कि मैं अपने लिए मोक्ष भी नहीं मांग सकता। आइए जिज्ञासा का क्रम प्रारंभ करते हैं।